गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, जैसे कि फार्मूले जो होते हैं। अगर हम बात करें, कोई भी रियल नंबर ए कोई भी रियल नंबर है और उसकी पावर m है, एक्सपोनेंट m है, तो ध्यान से समझना, जो ये रियल नंबर है इसको बोला जाता है बेस। रियल नंबर को बोला जाता है बेस, और जो ये होता है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ध्यान से समझना, जो ये होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो ये पावर में लगा होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इस पूरे को बोला जाता है पावर। ये होगा एक्सपोनेंट, ये होगा बेस, और इस पूरे को बोला जाता है पावर। यहाँ पे कुछ हम रूल पढ़ेंगे, जैसे कोई रियल नंबर ए है और उसकी पावर m है, और एक रियल नंबर ए उसी की पावर n है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होता है, जो रियल नंबर होता है उसमें बस पावर को ऐड कर देते हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इस रूल के एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2:3 एंड 2:5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर, बस वैल्यू को पावर ऐड कर देंगे, एक्सपोनेंट 3 प्लस 5 2 की पावर 8। ये इसका एग्जांपल है। ऐसे अगर कोई रियल नंबर a की पावर m डिवाइड में हो a की पावर n के, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। डिवाइड मीन्स अपॉन होता है, इसमें क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो m माइनस n। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर डिवाइड में पावर को बस माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 3 यानी कि 2:2, 2:2 मीन्स 4। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2 मीन्स 5 की पावर डिवाइड, ये अपॉन मीन्स डिवाइड, इसको अगर हम लिखेंगे तो 4 पावर माइनस 2, ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो 5 पावर 2 मीन्स 5 पावर 2 मीन्स 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट रूल की बात करें, तो अगर 5 किसी भी रियल नंबर की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो बस एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल की बात करें, 6 की पावर 2 की होल पावर 10 मीन 6 की पावर, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई, 10 टू जा 20, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक रूल और है, अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। एग्जाम्पल, 5 पावर 0 मीन्स 1, 10 पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 0 मीन्स 1, 100:0 मीन्स 1, 999 पावर 0 मीन्स 1। किसी भी रियल नंबर की अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी। एक दो रूल और हम पढ़ेंगे। अगर मान लो किसी भी रियल नंबर की एक्सपोनेंट माइनस में है, हम क्या करते हैं, इस एक्सपोनेंट, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए बस इस रियल नंबर का एक्सपोनेंट कर देते हैं। जैसे जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इस रियल नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/8, बस इतना ही कर देंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। एग्जाम्पल, 2 की पावर -5 मीन्स, इसको अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1, 2/1 मीन्स 1/2, और होल पावर -5 से क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल, 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर या 2 की पावर -3 मीन्स क्या हुआ कि 5 की पावर को 3 पॉजिटिव में है, ये 2 की पावर -3 है, इसको क्या करेंगे,
प्लस करने के लिए इसको ऊपर कर दें या रेसिप्रोकल कर दें या इसको ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर बस पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना, 5 इंटू 2 की होल पावर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है तो होल पावर 3 हो जाएगी। तो 5 टू 10 की होल पावर 3। यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर अलग अलग लिखी हुई है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे मान लो बी है, a इंटू बी की होल पावर m n या m भी होगी m। अगर किसी भी नंबर की पावर ऐसे लिखी जाए a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर b की पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी की पावर m, या अगर a इंटू बी की पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। यानी कि अगर एक ही में बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो उनको हम मल्टीप्लाई करके पूरे की पावर वही में बना देते हैं, और अगर बेस अलग अलग है, पावर होल है, तो उसको हम अलग अलग करके उनके पावर भी एक्सपोनेंट भी वैसे ही कर देते हैं। ये तो कुछ रूल्स के बारे में बात हुई। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q does not equal 0। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, 2:-3। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 2 की पावर -3। यहाँ पे देखिए पावर -3 है, p अपॉन q के फॉर्म में हमें डिनोट करना है। p अपॉन q के फॉर्म में, p अपॉन q मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें शो करना है, लेकिन पॉजिटिव प्लस में पावर प्लस में होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यानी कि इसका हमने कहा रेसिप्रोकल कर दो। फार्मूला आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, नीचे देखिए। तो 1/2 की होल पावर 3, 1/2 की होल पावर 3 मीन्स 1 का क्यूब 1 अपॉन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। दैट्स ऑल, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, -4 पावर -2, -4 होल पावर -2। यहां पर देखिए पावर माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए हमने कहा नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उस नंबर का डिनोमिनेटर 1, तो 1 ये हो जाएगा -1/4 की होल पावर, ये प्लस हो जाएगी। अच्छा एक चीज याद रखना कि सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा, नंबर का नहीं चेंज होगा, बेस का नहीं चेंज होगा। तो बेस में तो साइन जैसे है वैसे ही लगा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर 1, बिकॉज -1 इंटू -1 मीन्स 1 अपॉन 4 पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4 इक्वल 16। ये हो जाएगा 16। दैट्स ऑल। ये देखिए p अपॉन q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो रहा है, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 1/3 की पावर -2। अब यहां पे देखिए जो बेस में 3 है इसकी पावर माइनस है, तो इसको हमने कहा ऊपर कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 2, 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 1 इंटू 3 पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 यानी कि 9। ये हो जाएगा 9, 9 1 जा 9, ये आ गया 9। अब हमें तो लिखना है, आप कहोगे सर हमें तो p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। यहां तो सिर्फ न्यूमरेटर है यानी कि सिर्फ p है, तो q कहां गया। तो हमने आपको बताया जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं उस नंबर का डिनोमिनेटर 1। ये देखिए p अपॉन q के फॉर्म में सॉल्व हो गया है। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन
फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1/2 की होल पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 की होल पावर -5। यही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे की होल पावर -5 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने कहा जो बेस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 और ये पावर क्या हो जाएगी +5। मीन्स देखिए 2 की पावर 5 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 1 की पावर भी 5 है। 1 की पावर 5 मीन्स 1 यानी कि p/2 के फॉर्म में सॉल्व हो गया। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर से बात करते हैं। 2/3 की होल पावर -2। 2/3 की होल पावर -2। इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। 2/3 की होल पावर -2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए इसकी पावर माइनस है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 3/2 की होल पावर बन जाएगा ये प्लस का 2। 3 की पावर 2 मीन्स 3 into 3 यानी कि 9 अपॉन 2 की पावर 2 मीन्स 2 into 2 यानी कि 4। क्योंकि ये होल पावर में है ना, तो 3 की पावर भी है और 2 की पावर भी है। p/2 के फॉर्म में सॉल्व हो गया। दैट सॉल्व। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी डिस्प्ले पे शो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 3 की पावर -1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 3 की पावर -1 प्लस 4 पावर -2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ 3 की पावर -1 है। किसी भी क्वेश्चन को हम तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक उसकी एक्सपोनेंट प्लस में नहीं होगी। जिस नंबर का कुछ नहीं उस नंबर का डिनोमिनेटर 1, यानी कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 की होल पावर 1 हो जाएगा। प्लस वैसे जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 की होल पावर प्लस की 2 हो जाएगी। 1/3 की पावर 1 मीन्स 3 प्लस 1 की पावर 2 मीन्स 1, 4 की पावर 2, 4 पावर 2 मीन्स 4 into 4 यानी कि 16। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 3 और 16 का एलसीएम 48। 48 3 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स प्लस 16 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा 16 और 3 19/48। दैट सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की में बात करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 की पावर 2। चलिए देखिए, हमने अभी आपको बताया किसी भी रियल नंबर, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है उसकी वैल्यू 1। 3 की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1 प्लस ये 4 की पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1 मीन्स 1/4 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4। 2 की पावर 2 मीन्स 2 into 2, 2 2 जा 4। इसका 1 मानिए एलसीएम 1 मानेंगे, या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा कर लें कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 4 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल तो 4 और बच गया +1, 4 + 1 मीन्स 5। दैट सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1
प्लस 5 पावर -1 और होल पावर 0, होल पावर 0। हमने आपको बताया था अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ इस होल की पावर 0 है, मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और है इसी में जो हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। थ्री की पावर 1/3 की होल पावर -1, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर इसकी पावर -1 है और इसकी होल पावर -2 है। चलिए देखते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्योंकि इसकी होल पावर -1 है तो रेसिप्रोकल +3 माइनस इसकी भी पावर -1, इसका रेसिप्रोकल -4, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 4/1 यानी कि पावर +2, ये 3 - 4 यानी कि -1 प्लस 4 पावर 2 मीन्स 16 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 15। दैट्स ऑल। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।